हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पीछे लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें आपके बारे में आपके पीछे कहते हैं जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको जानते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग होती है और रेजोनेट आपसे कर भी सकती है और नहीं भी, मतलब कि जो रेजोनेट करता है उसे रखें, जो नहीं करता तो उसे जाने दें। और रीडिंग अच्छी लगे तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, लेट्स सी, रीडिंग की तरफ आते हैं। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, आपके पीछे क्या कहते हैं लोग आपके बारे में, क्या पॉजिटिव थॉट्स आपके लोग आपके बारे में रखते हैं, क्या कहते हैं आपके पीछे लोग आपके बारे में। चलो, लोग मेरे व्यूवर के बारे में क्या बात करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो गए, आपके पर्सन हो गए, आपके पर्सन के इर्द गिर्द लोग हो गए, वो क्या आपको लेकर गॉसिप्स करते हैं, क्या बातें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके बारे में, आपके पीछे कही जाती हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, लोगों ने आपको अपनी लाइफ में किसी लोग आपके किसी ट्रॉमा या किसी स्ट्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करते हैं। जो आपकी लाइफ, पास्ट लाइफ गुजरी है, जो आपकी लाइफ में आपने फेस किया अपनी ज़िंदगी में, या तो अपनी मैरिज, एक ब्रोकन मैरिज में थे आप, ठीक है, या तो आप मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा टूट गए, आप किसी कनेक्शन में मैरिज करना चाहते थे, ठीक है, या आपके मैरिज रिलेटेड या आपकी स्टेबली रिलेटेड या आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट से रिलेटेड हो सकता है। अपनी लाइफ में आप किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होपफुल थे, कहीं कुछ न्यू स्टार्ट होगा, या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। कोई, या तो आपकी मैरिज हुई भी थी तो कोई ब्रोकन मैरिज है, या तो आपके पार्टनर ने आपको कोई धोखा, कोई टॉक्सिक पार्टनर, आपने किसी टॉक्सिक कनेक्शन को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, ठीक। लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आपके पास सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आपके साथ हुआ, जो आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल और एक स्ट्रेस फेस करा, मैरिज रिलेटेड या अपने रिलेशनशिप्स रिलेटेड, जो भी आपने एक स्ट्रेस और नेगेटिविटी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप जो ब्रेक हुए, उन सब चीज़ों को लेकर लोग गॉसिप्स करते हैं। लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करते हैं, जस्टिस, आपको वो नहीं मिला जो आपने दिया, ठीक है। लोगों को ऐसा फील होता है आपकी सिचुएशन या आपका आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका करेक्टर इस तरीके का है, बहुत ज़्यादा एक गिविंग, ठीक है, एक जस्टिस, आप जस्टिस को पसंद करते हैं, लेकिन आपको वो नहीं मिला जो आपने दिया, ठीक है। लोग आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो था पॉजिटिव, या जो अपनी तरफ से वो राइट कर रहा था, लेकिन उसको वो नहीं मिला, ठीक है। जैसे आपका ड्रीम हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिज, आपकी कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी रिलेटेड कोई इशू रही है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी में जस्टिस रिलेटेड देखी है, ठीक है, मतलब कि कमिटमेंट थी तो वो आपको वो सपोर्ट, वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं मिली, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिलेशनशिप आपका मैरिज थी तो आपको मैरिज में वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, ठीक है, वो सब कुछ नहीं मिला जो एक पर्सन का हक होता है किसी पर्सन को देना, ठीक है। लोग आपके पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको आपको लोगों को आपकी स्ट्रगल पता है, ठीक है। लोगों को जो लोग आपके बारे में बात करते हैं वो या तो वो जो गॉसिप्स करते हैं, जो भी आपके बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं कि किसी ने आपको जस्टिस नहीं दिया है, किसी ने आपको बैलेंस नहीं दिया, ठीक है। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा हेल्पिंग हैंड रखने वाला इंसान लोग आपको समझते हैं, एक लॉयल फ्रेंड, ठीक है, एक लॉयल फ्रेंड, एक लॉयल, चाहे आप लॉयल थे, सामने वाला लॉयल था या नहीं था, लोग आपको एक लॉयल पार्टनर, एक लॉयल पर्सन की तरह देखते हैं कि आप एक एक लॉयल पर्सन है, ठीक है, आप एक अच्छे इंसान हैं बाय नेचर। एक इंसान होता है ना कि लोग एक नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव गॉसिप्स कर रहे हैं, नहीं, आप ऐसे पर्सन है जिसको लॉन्ग टर्म तक रखा जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म चलने वाले इंसान, जो वफादार इंसान होता है, ठीक है, जो एक बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सन होता है, लोग आपको इस तरीके से देखते हैं। आपकी लाइफ बहुत स्लो ग्रोथ पे रही है, लोगों को ऐसा लगता है, लोग गॉसिप्स करते हैं कि आपकी लाइफ में जो आपको ग्रोथ मिली है बहुत बहुत मतलब कि स्लो मिली है,
बहुत आप ईमानदारी से चले, या तो आपने एक डिफरेंट रास्ता चूज करा था, ठीक है। अपनी लाइफ में लोगों ने आपको अपनी जिंदगी में इतना हैप्पी और इतना खुश नहीं देखा है, ठीक है। बल्कि आपका लोगों की तरफ डेडिकेशन बहुत ज्यादा रहा है, आपका हेल्पिंग नेचर, आपका हेल्पिंग हैंड बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। लोगों ने ज्यादातर आपको एक सोलो जर्नी में देखा है, बहुत अकेले चले हैं आप, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है आपको हर चीज अपने रिलेशनशिप या अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए किसी चीज को पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत वेट करना पड़ता है। लोगों ने आपको बहुत वेट करता हुआ देखा है, लोगों ने आपको बहुत ज्यादा इंतजार करता हुआ देखा है। लेकिन ये पर्सन, जो भी लोग आपके बारे में बातें करते हैं, मतलब कि आपकी इमेज नेगेटिव नहीं है, आपकी इमेज बहुत प्योर है, बहुत मतलब कि सॉफ्ट है, जेंटल है। आप शायद लोगों को ऐसा लगता है आपने डिफरेंट रास्ता इख्तियार करा, आपने डिफरेंट चीज़ों को चूज करा, लेकिन आपकी लाइफ भी डिफरेंट रही, बहुत स्लो प्रोग्रेस करी, लेकिन आप जैसे इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद आपने अपनी जैसे इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करा, डिसऑनेस्ट आप किसी के साथ नहीं रहे, वेट करना पड़ा, स्लो लाइफ चली, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा। लोग आपके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। किसी वेटिंग एनर्जी में आपको किसी ने बहुत ज्यादा देखा है, जो भी ये पर्सन लोग, जो भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं या जो भी लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन लोगों ने आपको किसी वेटिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा देखा है, ठीक है। आपकी इस वेटिंग एनर्जी में एक अवेकनिंग होती भी देखी है कि आप अवेकन हुए हैं, आप एक ऐसे प्रोसीजर और ऐसे जर्नी से आप गुजरे हैं, ऐसे सीजन को आपने अपनी लाइफ में देखा है कि आपकी अवेकनिंग हुई है उस वेटिंग की वजह से, किसी इंतजार ने आपकी एक अवेकनिंग करवाई है, ठीक है। अब आई डोंट नो ये कैसा इंतजार हो सकता है, आप किसी चीज को बहुत पाना चाहते थे जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्लो चली। लोग गॉसिप्स करते हैं, ऐसा हो सकता है कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, कोई आपका सोल टू सोल टाई हो, कोई पास्ट फ्रेंड हो या पास्ट रिलेशनशिप हो या पास्ट कनेक्शन हो, बहुत मतलब कि लोग आपको कहीं कनेक्टेड पाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा कहीं कनेक्टेड फील करते हैं, कहीं आपका बहुत ज्यादा रुझान रहा, कहीं बहुत ज्यादा आपकी कनेक्टिविटी रही, कहीं बहुत ज्यादा आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते आए, ठीक है। आपकी अवेकनिंग बहुत ज्यादा विजडम लेकर आई, लोगों ने आपको जैसे एक विजडम की तरह लोग आपके साथ आपके पास एडवाइस लेने के लिए आते होंगे, या लोग आपके पास किसी अपनी प्रॉब्लम का हल लेने के लिए आते होंगे। लोग आपको एक वाइस पर्सन की तरह देखते हैं, वाइस एडवाइजर की तरह देखते हैं। जो अवेकनिंग हुई है, जो आपका एक चेंज हुआ है, जो आपने एक सरेंडर कराया है सब कुछ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, जो आप अपनी मतलब कि आप वेटिंग एनर्जी से बाहर निकाला है खुद को, अपनी ग्रोथ पे वर्क किया, कुछ भी किया आपने, ठीक है। किसी ने आपको एक जैसे चीजों को सरेंडर जब आपने किया है ना, जब आपकी अवेकनिंग हुई है, तब आपके अंदर बहुत ज्यादा एक विजडम, एक वाइस पर्सनैलिटी की तरह आप उभर कर सामने आए, ठीक है। एक वाइस पर्सनैलिटी, एक वाइस पर्सन, जो एडवाइजर, गुड एडवाइजर, जो लोगों की लाइफ को सेट कर सकता है, चाहे उसका जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा। लोग आपको ऐसा देखते हैं कि आप एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे आपने अपनी लाइफ में जो फेस करा, आप चाहते हैं लोग फेस ना करें, ठीक है। वो आप ऐसी एडवाइस लोगों को थ्रो करते हैं। आपका एडवाइस देने का तरीका बहुत प्योर है, बहुत क्लियर है, लेकिन लोगों ने आपको बहुत एक नेगेटिव टाइम से निकलकर अपनी लाइफ में एक अच्छी जगह देखा है। जैसे एक यहाँ पर आपकी नाइन ऑफ सूट्स, कोई आपके बहुत पास टाइम से हर कोई आपके बारे में बात नहीं कर सकता, जो आपको जानते हैं वही लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये, ठीक है। कुछ किसी ने आपको किसी स्ट्रेस में, किसी नेगेटिविटी में, किसी 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 एक ऐसी जगह पाया जिसे ब्लॉक, एक बंद कमरा, एक जैसे कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको डार्कनेस, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में देखा है किसी ने, और किसी ने आपको एक बहुत ज्यादा उस डार्क टाइम से निकलकर एक वाइस पर्सनैलिटी भी बनता हुआ देखा, एक एडवाइजर भी बनता हुआ देखा। जो आपने लर्निंग करी उसके लिए आपको, जैसे आपने ऐसा लेसन लर्न करा कि आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, किसी को एक राइट पाथ दिखा सकते हैं, किसी को एक मतलब कि आप किसी को एक सही जगह उसको कोई आपसे एडवाइस मांगे तो बहुत एक गुड एडवाइजर है आप, ठीक है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं और लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। आप ये लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, एक मैनिफेस्टर की तरह आप कुछ अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपने खुश रहना सीख चुके हैं, आप फ्रेंडशिप के लिए ओपन हो रहे हैं, आपको एक नई ज़िंदगी मिली है, जैसे आपको एक चेंज होता हुआ देख रहे हैं लोग, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट, न्यू अचीवमेंट्स, न्यू कॉन्फिडेंस आता हुआ देख रहे हैं लोगों को लग रहा है कि आपने जैसे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है,
जो लोग समझते थे कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसे बहुत नेगेटिव आपने ट्रैक चूज़ कर लिया है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या आप उस कनेक्शन से या उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ सकेंगे जिस नेगेटिविटी में आप स्टक हो चुके हैं, या तो जो भी अपनी लाइफ में आप सोच रहे हैं आप उससे रिकवर नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि आप किसी ऐसी जगह स्टक थे जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे। बहुत टाइम तक आपने खुद हिम्मत करी तो आप उस जगह से बाहर आ सके, वरना किसी के समझाने से आप उस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे थे। लोग मेरे व्यूवर के बारे में क्या बात करते हैं? What positive thing are people saying behind you back? लोग क्या आपके बारे में अच्छा बोलते हैं आपके पीछे? लोग आपको एक जैसे एक मोटिवेशनल पर्सन नहीं होते, जो एक ऐसी ऐसे अपनी एक जैसे एक उनकी खुद की ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके करीब करीब होते हैं, जैसे लोगों को चेंज करती है, लोगों को हिम्मत देती है। एक ये इंसान यहाँ से गुजरा है, ये इंसान यहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचा है, तो आपकी एक वो वाली स्टोरी है। आप वहां से निकले जहां पर आपको कभी कुछ दिखता नहीं था, ठीक है, आप उस जगह से निकले। दी एम्पर। लोग आपके बारे में एक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात बोलते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, एम्पर एंड नाइट ऑफ फेंस। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में कंफ्यूज, थोड़े से स्ट्रबन नेचर, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड स्ट्रबन हो चुका था, बहुत जिद में थे, ठीक है। मतलब कि आप किसी चीज़ से हील हो रहे हैं, आप बहुत लाइक फास्ट एक्शन लेना या फास्ट मूवमेंट करना, या बहुत ज़्यादा जैसे रेस्टलेस हो रहे थे किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, किसी कनेक्शन को, किसी पर्सन को। तो कुछ आपकी पास्ट सिचुएशन ऐसी रही है, ठीक है। मतलब कि आप चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे थे, चीज़ें आपके अगेंस्ट चल रही हैं, या चीज़ें आपको अभी इस वक्त आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही, ठीक है। मतलब कि पास से जैसे इस सिचुएशन से ऐसा फील हो रहा है कि लोगों को लगता था आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको एक चेजिंग पॉइंट से हटकर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपकी सिचुएशन में कुछ ज़रूर ऐसा है जो आपको एक पीस और काम रखकर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। लोग आपको जैसे एक बहुत ज़्यादा जैसे आपकी ऐसी एनर्जी बहुत प्रोवाइडर काइंड एनर्जी है, प्रोवाइड करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले। आपकी डोमिनेशन कुछ ऐसी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके के पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, बहुत ज़्यादा मतलब कि समझना इंसान को, सामने वाले को, ठीक है। थोड़ा सा आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव हो जाए तो बहुत मुश्किल है, आपको कंप्लीटली उससे आसानी से डिटैच नहीं होते आप। लोग आपके बारे में ये बात सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी था आपकी लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा था, उससे आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्निंग हुई। किसी इंतज़ार ने, किसी वेट ने, ठीक है, आपको बहुत चेंज करा। किसी वेट का, किसी सिचुएशन में आपने किसी पर्सन का बहुत वेट करा, या किसी चीज़ को पाने का बहुत इंतज़ार करा है, वो मिला या नहीं मिला, लेकिन आपकी एक अवेकनिंग हो गई। आपको एक विजडम, एक वाइस पर्सन, एक वाइस पर्सनैलिटी में उस सिचुएशन ने चेंज कर दिया। लोग आपके बारे में ये बोलते हैं, ठीक है। आप एक ऑनेस्ट और एक लॉयल हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को पास्ट में अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हो चुके थे, सोचने समझने की कंडीशन में नहीं थे, बहुत ज़्यादा आप रेस्टलेस थे, बहुत ज़्यादा एक्शन लेना, बहुत ज़्यादा जैसे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रश करना, ठीक है, उसको अपनी लाइफ में लाने की या पाने की हर मुमकिन कोशिश करना। स्लोली स्लोली आप इस स्लोली ग्रेजुअली आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि आपको अपने सेल्फ पे वर्क करना जरूरी है। आपने अपने ऊपर काम करा है, लोगों को ये वर्क आपका जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आपने जो अपने अपने सेल्फ को जो चेंज करा है वो लोगों के सामने है, ठीक है। लोग उस चीज़ को एडमायर करते हैं, आपके सेल्फ में चेंजेस हैं। आपने खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाया है, एक बेहतरीन पर्सन की तरह आप नजर आए हैं, ठीक है। आप पास्ट की चीज़ों से निकले, आहिस्ता आहिस्ता अपने पास्ट की सिचुएशन को लेट गो करा, पास्ट से बाहर आए, पास्ट नेगेटिविटी से बाहर आए, उस डार्कनेस से आपने खुद को निकाला, स्लोली स्लोली, ठीक है।
बहुत स्लो एनर्जी है, लेकिन जिससे आपने निकाला है, हाँ कुछ फेजेस कंप्लीट हुए हैं, आपने किसी चीज़ को कंप्लीट किया अपने हाथों से, किसी नेगेटिविटी से आप बाहर निकलें, किसी टॉक्सिसिटी से आप बाहर निकलें, किसी पॉजिटिविटी की तरफ आपने मूव किया, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, आपने अपनी एनर्जी पे वर्क करा है, अपनी एक स्ट्रेंथ पे काम करा है, ठीक है। आप खुद का कंट्रोल अब अपने हाथ में रखना सीख चुके हैं, आप अपने आप को बैलेंस करना सीख चुके हैं। आपकी लाइफ में अब चॉइसेस हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर ओपन होना चाहते हैं। लोग आपके बारे में ये बात करते हैं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि चॉइसेस नहीं है, कि आप एक ऐसे पर्सन है कि आपको हमेशा ही चेस करना पड़ेगा, नहीं। लेकिन बस कुछ आप ऐसे माइंड के हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कट क्लैरिटी दिख रही होती है, जहां आपको हैप्पीनेस फील हो रही होती है, जहां आपको अपना कंफर्ट फील होता है, आप वहां अटैचमेंट रखते हैं, आप वहां बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जहां आपको आपका ऑरा मैच करता है। ये बात नहीं है ना, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको खुशी मिलना ज़रूरी है। लोग आपकी जैसे नेचर को जानते हैं, जो आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके घर वाले हो गए, जो आपकी सिचुएशन जानते हैं, वो जानते हैं कि आपका मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ के लिए क्लियर होना और वहाँ खुश रहना, उस एनवायरनमेंट को जैसे अपने आप को वहाँ एडजस्ट होना। जैसे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो परमानेंटली चलती हैं, आप अगर वहाँ पर खुश नहीं होंगे या उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, या उस गैदरिंग को या उन लोगों को जो आपके इर्द गिर्द है, जब तक आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। आप थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको, ठीक है, थोड़े से मूडी काइंड एनर्जी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिला है, आप क्लियर करना बहुत एक बैलेंस पर्सनैलिटी में है, ठीक है। वो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में रही, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत बदला, ठीक है। आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन बनाया, आपको अपनी ज़ात के ऊपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। आपकी हीलिंग सब कुछ आपकी उस सिचुएशन से जुड़ी हुई थी। आप एक जैसे एक स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, ठीक है। आपको एक बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बना दिया उस स्टकनेस ने, उस जो आपकी लाइफ में जो स्टकनेस आई थी, जो एक उस स्टकनेस की वजह से जो अवेकनिंग हुई है, आप एक डिफरेंट पर्सन है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मीनिंगफुल अचीव कर रहे हैं। आपकी मीनिंग्स है लाइफ की, आपकी मीनिंग सिर्फ लाइफ की लव पहले और कमिटमेंट बन चुकी थी, या तो अपनी मैरिज या अपनी स्टेबिलिटी। अब आपका एक अपना पर्सनल कुछ कोई आपकी एक पहचान है, ठीक है। आप एज अ पर्सन आपने अपनी पहचान बनाई है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में अपने ऊपर काम कर रहे हैं, या आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, आप बैलेंस हो चुके हैं, आप कोई टीचर हैं, ठीक है, कोई लेक्चरर है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में ऐसा कि लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। आपके आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जैसे ऐसी बातें करते हैं कि आपकी डिफ़िकल्ट जर्नी थी, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन जर्नी थी, स्लोली आप किसी डिफ़िकल्टीज से बाहर आए, लेकिन आपने एक आपकी पर्सनालिटी का जैसे एक चार्म है, ठीक है, आपने अपनी पर्सनालिटी को एक बेहतरीन अपने एक बेहतरीन वर्जन में आपने कन्वर्ट करा, ठीक है। आपको एक लॉयल और एक बैलेंस, जैसे इक्वल बैलेंस, आप हक पे बात करने वाले, हक के लिए लड़ने वाले लोग आपको इस तरीके से देखते हैं, ऑनेस्ट देखते हैं। लेकिन आपको जैसे थोड़े से मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी जहाँ खुशी है वहाँ खुशी है, जहाँ आप खुश नहीं है वहाँ आप खुश नहीं है, लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी मतलब कि आप कहीं खुश हैं तो आप वहाँ खुश हैं, आपको ये बात नहीं, आपको एक आपकी ईगो को बूस्ट चाहिए, नहीं, सिर्फ सामने वाला पर्सन आपको अप्रिशिएट करे, आपके करे को वैल्यू करे और आपकी रिस्पेक्ट करे, आप उसमें ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। आप एक प्रोवाइडर की तरह हैं, आप फिर देना चाहेंगे, आप एक इमोशनल पर्सन है जो इमोशनली हैप्पी हो जाएगा, या इमोशनली जो उसको पीस और बैलेंस मिल रहा होगा, या उसको रिस्पेक्ट मिल रही होगी इनफ, जो वो कर रहा है उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जा रहा होगा, आप वहाँ खुश हो जाएंगे। आपको बस इतना चाहिए, लोग आपके बारे में ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका एक चेंज सेल्फ है ना, वो लोगों को रास्ता दिखा सकता है। लोग आपके अंदर इतनी एबिलिटी या इतनी अंडरस्टैंडिंग, जो ये लोग हैं जो आपके बारे में बात करते हैं, लोग अपने मसले डिस्कस करते हैं, लोग आपकी एडवाइस लेना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ किसी न किसी टॉपिक पे बात करना, क्योंकि आप एक सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। बहुत क्विक आपको जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, बहुत आपको क्लिक कर जाता है, एक जीनियस टाइप का माइंड है। लेकिन जब आप कहीं स्टक थे ना, जब आपका फोकस कहीं ऐसी जगह था, अपनी डार्कनेस में से जब आप बाहर निकले, तो आपकी पर्सनैलिटी ने ग्रो जब करा है, ठीक है। आपकी जो एक पॉलिश हुई ना, आपकी जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, वो उस नेगेटिविटी और डार्कनेस से निकलने के बाद हुई है। आप किसी बहुत लो एनर्जी से एक हायर एनर्जी में आपका चेंज हुआ है, ठीक है। लोग आपको ऐसा देखते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा पहले आपको पास में किसी ने लो एनर्जी में देखा है, जो लोग बातें करते हैं, जो आपको वेट करता हुआ देख लेते, जो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ऐसी जगह देख लेते जहाँ से आप कभी निकल नहीं सकेंगे, एक लो वाइब्रेशन में, एक हायर वाइब्रेशन में आप इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है।
लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। मेडिटेशन टू डाई एंड डीप, आप एक मतलब कि एक कंप्लीटली हील हो चुके हैं। लोग आपको ये कहते हैं जिस भी सिचुएशन में आप थे आप कंप्लीटली सिचुएशन से निकल चुके हैं, ठीक है। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, लोगों को ऐसा लगता है आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे पास्ट में आप, किसी कोई ऐसी सिचुएशन जो हो चुकी थी लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आप, ठीक है। यहाँ पे है हार्वेस्ट, अब बहुत एक मेहनती लोग आपको बहुत एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन जो जो काम करना मेहनत करना जानता है, ठीक है। गिव लव, आप लोगों को प्यार बांटने का काम करते हैं, ठीक है। आपका काम है गिव लव, लोगों को प्यार देना, लोगों को अंडरस्टैंडिंग देना, लोगों को समझना, ठीक है। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, ठीक है। लोगों को लगता है आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं अभी भी, जैसे आप हार्ट ब्रोकन है, कहीं ना कहीं आप आज भी हर्ट है, ये लोगों से हाइड करते हैं। जो आपके अंदर चल रहा होता है डीप डाउन, अब आपने लोगों से डिस्कस करना बंद कर दिया है। आपके अंदर आज भी कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में हो चुका है, शायद आपने किसी को खो दिया, आपकी जिंदगी से कोई जा चुका है, किसी की यादों में स्टक थे, ठीक है। या किसी की स्टेबिलिटी, किसी की मैरिज थी जो ब्रोकन हो चुकी है, या तो किसी का रिलेशनशिप, किसी की कमिटमेंट थी, या किसी की एंगेजमेंट थी जो ब्रोकन हो चुकी है, किसी का रिलेशनशिप था, ठीक है। लेकिन आप आज भी उस चीज का दुख है, लोगों को ऐसा लगता है आप हाइड करते हैं वो दुख, वो पेन लोगों से छुपाते हैं आप, ठीक है। अर्थ मैजिक, लोगों को लगता है आप जो दिल चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इस कंडीशन में आ चुके हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंसेस आपके स्टेबल, बैलेंस। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज लोगों ने होता हुआ देखा है, आपको ग्रो करता हुआ देखा है, ठीक है। एक कनेक्ट विद गाया, आप अपनी रूट से कनेक्टेड हैं, लोगों को ऐसा लगता है आपकी आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही है। एक मतलब कि जो आप अपनी लाइफ में जो स्लोली स्लोली जिस सिचुएशन से बाहर निकले, आपकी सक्सेस उतनी जल्दी आपकी जिंदगी में हो रही है, ठीक है। लोग आपको पॉजिटिविटी की तरफ, आगे की तरफ मूव करता हुआ देख रहे हैं, लोग आपको ग्रोथ की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, आपका फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, जहां आप वर्क कर रहे हैं वो आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जैसे लोगों को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आ रही है, ठीक है। आपकी जिंदगी में ग्रोथ है, प्रेयर एंड विशेस, ठीक है। आपकी कुछ विशेस हैं जो कंप्लीट होंगी। आपने कभी शायद किसी सिचुएशन में पढ़कर या किसी कुछ बहुत ज्यादा प्रेयर करी थी, आपने डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए थे, जो अभी आपने अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की थी, जैसे कि आप नमाज पढ़ते तो आपने नमाज के दौरान कुछ विशेस की थी, कुछ आपने ऐसी दुआएं मांगी थी जो आपकी कंप्लीट हो सकती हैं, ठीक है। ये जो कुछ भी था ये आपकी ग्रोथ के लिए था, आपकी लाइफ में जो हुआ, लोगों को लगता है कि आप जिस सिचुएशन में पड़े, चाहे आपको वो सिचुएशन आपकी लाइफ में मिली ना मिली, लेकिन आपको ग्रोथ मिली, आपको आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिला। लोगों को लगता है कि आपके अंदर एक बड़ा चेंज आया, आपको नहीं फील होगा लेकिन लोगों को वो चेंज नजर आता है, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में, आपके बिहेवियर में, आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंसेस और कैरियर में, ठीक है। ये ग्रोथ आपकी अबंडेंस से कनेक्टेड है, ठीक है, जो आपको मिल रही है, ठीक है। हाँ, प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है, आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। आप जैसे जिन लोगों को लगता था आप कुछ भी नहीं कर सकते, शायद आप कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज में वीक रहे हैं, स्टडी में वीक रहे हैं, अपनी लाइफ में आपका जो पास्ट टाइम है थोड़ा सा एक नेगेटिव रहा है। जो लोग आपको जानते हैं उन्होंने आपको ऐसा नहीं देखा था, आप कोई नेगेटिव माइंडसेट में थे, या स्टडी अच्छी नहीं रही, पास्ट सिचुएशन अच्छी नहीं रही, आपके सिबलिंग्स ग्रो कर रहे थे, आपके सिबलिंग्स ने स्टडी बहुत अच्छी करी, एक ग्रोथ की तरफ गए, पेरेंट्स लोग उनको पसंद करते थे, या लोग इर्द गिर्द उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आपकी लाइफ ऐसी नहीं थी, कुछ लेसन्स थे जो लर्न करें आपने, जो एक वाइज पर्सनैलिटी बनने के लिए जरूरी थे। कुछ ट्रिगर हुआ है आपको, कुछ आपको जैसे किसी किसी सिचुएशन ने आपको अंदर और बाहर से बिल्कुल चेंज किया है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, आप अपनी लाइफ में सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, खुश हैं, लोग आपकी जैसी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन आप जिस सिचुएशन, जिस प्रोसेस से गुजरे वो आप ही जानते हैं, देखने वाले भी इतना नहीं जानते, क्योंकि आप लोगों से हाइड कर लेते हैं जो भी आपके अंदर चल रहा है। आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज है, जब आप वीक थे तब लोगों को दिखता था आप वीक थे, लेकिन आज भी आपके देखें, जब कुछ कहते हैं ना, जब कुछ मेमोरीज ब्रोकन हो जाती है, लेकिन वो मेमोरीज जब भी रहती हैं, ठीक है, चाहे वो ब्रोकन मेमोरीज हो, लेकिन वो फिर भी रहती हैं आपके दिल में, किसी ना किसी कोने में आज भी आपके दिल में है। जो भी लाइफ में आपके स्ट्रेजिडी हुई, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस गुजरी, जो भी आपने अपनी जिंदगी में स्ट्रेस और स्ट्रगल देखी है, लेकिन लोगों को आपको देखकर ऐसा लगता नहीं, आपकी लाइफ जैसे आपने कभी वो जिंदगी, वो इंसान कोई और था जो आपने गुजारा, ठीक है। जिस स्ट्रेस से गुजरे, जिस नेगेटिविटी से गुजरे, जो आप इनजस्टिस से गुजरे, जिस आपका फेस गुजरा, जिस भी आप पॉइंट से गुजरे, अब आप आज वैसे इंसान नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।